प्यारे संसार वालों, आपका गृहस्थ आश्रम सुंदर है या नहीं, यह निर्णय आपके परिवार वाले नहीं कर सकते हैं। आपका सगा संबंधी नहीं कर सकता है। कहीं कोई आपका रिश्तेदार आ गया, अरे भाई आपका ये गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर है, आप फूले नहीं समाये। अरे आपके बच्चे आहा पूछ मत, बड़े आज्ञाकारी हैं, आप फूले नहीं समा रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपका गृहस्थ जीवन सुंदर है कि नहीं, ये कोई सांसारिक व्यक्ति निर्णय नहीं दे सकता है। आपका कोई सगा संबंधी, आपका कोई पड़ोसी यह निर्णय नहीं कर सकता है। जो खुद माया मोह में फंसा हुआ हो, वो कैसे आपका निर्णय कर सकता है कि आपका जीवन सुंदर है कि नहीं। या देखो, भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थ जीवन सुंदर है या नहीं, निर्णय देने के लिए कौन आया मालूम है? जो परम संत हैं, परम वैरागी देवर्षि नारद जी आए, रुक्मिणी जी के सद्गुरुदेव भगवान आए। देखते हैं, सबसे पहले रुक्मिणी जी के राजभवन में गए नारद जी, और वहां पर देखते हैं प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्याम सुंदर अपनी धर्म पत्नी के साथ, रुक्मिणी जी के साथ सुंदर संध्या वंदन करते हुए भगवान की पूजा कर रहे हैं। रुक्मिणी जी के राजभवन में जब गए, बड़ी संतुष्टि हुई। अब आगे बढ़े, जाम्बवती जी के राजभवन में भगवान नारद जी पहुंचे, तो वहां पर क्या देख रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर जाम्बवती जी के साथ सुंदर नाम सुमिरन कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं। फिर सत्यभामा जी के राजमहल में नारद जी पहुंचे, वहां पर क्या देख रहे हैं? भगवान श्याम सुंदर सत्यभामा जी के साथ सुंदर हवन कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं। फिर आगे कालिंदी जी के राजमहल में भगवान पहुंचे, नारद जी पहुंचे, तो भगवान क्या करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं? भगवान गाय की सेवा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं अपनी धर्मपत्नी के साथ। कहने का भाव, हर गृहस्थ आश्रम में रहने वाले लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में अवश्य बिस्तर छोड़ देना चाहिए। मैं बिस्तर छोड़ने की बात कर रहा हूं, जगने की बात नहीं कर रहा हूं। कई लोग कहते हैं महाराज हम तो श्री राधे, हम तो 4 बजे उठ जाते हैं, ठंडी का समय 4 बजे हम उठ जाते हैं, आँख खुल जाती है। अच्छा, क्या करते हो? महाराज 4 बजे उठकर कंबल अपने शरीर में लपेट लेते हैं और बैठे रहते हैं। किस लिए भाई? पत्नी गरम गरम पानी लेके आती है, फिर चाय लेके आती है, और आप क्या करते हो भाई? हम तो बिस्तर में बैठे रहते हैं महाराज। कौन से बिस्तर में? जहां आप रात में सोए थे, उस बिस्तर पे नहीं। ब्रह्म बेला में अपना अपना बिस्तर त्याग देना चाहिए। यदि आप कर्म योद्धा हो, यदि आप कर्मशील हो, तो आपको अपना गृहस्थ जीवन इस तरह से यापन अवश्य करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में अपना बिस्तर त्याग कर धरती मां को प्रणाम करते हुए अपने दैनिक नित्य कर्म के लिए आगे बढ़ना चाहिए। देवर्षि नारद जी ने बहुत सुंदर भगवान के मंगलमय गृहस्थ आश्रम का दर्शन किया, संतुष्टि हुई। प्रभु, रुक्मिणी जी सुनो, मैं आपका गुरु हूं, मैंने आपको कथा सुनाया है। गुरु का क्या महत्व होता है प्यारे हमारे जीवन में? सद्गुरुदेव का महत्व यही है,
जो हमारे जीवन के परम उद्देश्य की प्राप्ति के लिए परम आवश्यक है। गुरुदेव देवर्षि नारद जी ने क्या किया? रुक्मिणी जी को कथा सुनाया। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वताम ते, जो पत्र लिखा था रुक्मिणी जी ने, यही पहला संबोधन यही था कि आपकी कथा को सुनकर हे त्रिभुवन सुंदर, मेरा मन आपसे प्रेम कर बैठा। कोई लज्जा नहीं, कोई शर्म नहीं भगवान के प्रेम करने में, भगवान से प्रेम करने में। तो भगवान से प्रेम करना कौन सिखाता है? सद्गुरुदेव भगवान। आज गुरुदेव नारद जी अपने शिष्य रुक्मिणी जी को भगवान के साथ देखकर बहुत प्रसन्न हुए। धन्य है रुक्मिणी जी, आपका जीवन धन्य है, आपका गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ जीवन बहुत सुंदर है।